ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 10 मार्च 1996 की चली और आज बाबा हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के साधन बता रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। मुख्य जो बाबा ने चाबी हमें दी है, करणहार और करावनहार की स्मृति। तो आज बाप दादा जो कल्याणकारी है, वो हम बच्चों को भी अपने साथी कल्याणकारी बच्चों के स्वरूप से देख रहे हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ही लगन और प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। बाबा महिमा करते, वाह साथी बच्चे वाह। तो ये पहला होमवर्क है, हमें बाप समान कल्याणकारी बनना है, लगन और प्यार से सेवा करनी है। अब बाबा अटेंशन दिलाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या सेवाधारी बनना है या कर्मातीत बनने का है। तो कर्मातीत बनना ही है, यही बाप से प्यार की निशानी है। तो कैसे बनेंगे? कोई भी बातें जो हमें बॉडी कॉन्शियस या देह भान में ले आती है, वो सभी रुकावटें हैं कर्मातीत बनने में। तो चेकिंग करनी है। और आज बाबा मुख्य अटेंशन दिलाते कि जो रुकावट बनती कर्मातीत बनने में, बैलेंस नहीं है। कि हमारा टाइटल है हम कर्मयोगी हैं, तो चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसमें स्व पुरुषार्थ योग युक्त स्थिति साथ में हो, तब कहेंगे बैलेंस। और उस बैलेंस से ही आत्माओं को और प्रकृति को हम ब्लेसिंग दे पाएंगे, ले भी पाएंगे। सेवा का बंधन संबंध अनुभव होगा, प्रजा भी जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। तीव्र पुरुषार्थी इसी से बनेंगे, स्थापना नजदीक आएगी। तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते बैलेंस के ऊपर। माया को आने की मार्जिन भी सेवा में ही बहुत प्रकार से होती। तो अगर हम सोचे सेवा को छोड़ दें, सिर्फ तपस्या करें, तो सेवा के बिना भी रहना नहीं है, क्योंकि कम समय है और सेवा बहुत ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है। और अगर बैलेंस नहीं होगा, सेवा को छोड़कर अगर हम तपस्या में बैठ जाएं, बाप दादा बिठा भी दें, तो भी कर्मातीत नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मन नहीं बैठेगा, सिर्फ तन बैठेगा। क्योंकि सेवा में प्राप्त दुआएं हमारी मदद करती हैं, याद में भी। तो ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा देना है। तो मुख्य बात अंडरलाइन करनी है कि बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलेगी और कर्मातीत अवस्था आएगी। तो कैसे करना है ये बैलेंस? पहला सॉल्यूशन बाबा देते कि माया क्यों आती है। सहज गेट माया के आने का मैं है। बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। ये स्मृति जब रहे तो बालकपन की महसूसता होगी, जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। करावनहार बाप मसाज करेगा, माथा भारी नहीं होगा और ही फ्रेश हो जाएंगे। थकावट ना होकर एक्स्ट्रा एनर्जी अनुभव होगी। तो ये पहला सॉल्यूशन हमें प्रैक्टिस करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि करावनहार बाबा है, हम सिर्फ करणहार हैं, अर्थात निमित्त है। और इसके लिए बाबा ये भी अंडरलाइन कराते कि सेवा के अति में नहीं जाना कि बस मेरे को ही करनी है या सिर्फ मैं ही कर सकता या कर सकती हूँ। मैं निमित्त करणहार हूँ। तो जितना हम बाप की इस आज्ञा को मानते हैं कि कर्म करते, सेवा करते शिव बाबा याद रहे, तो एक बाप ही संसार बनेगा। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जितना एक के भरोसे हम रहेंगे, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी।
और उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तो बाप की दुआएं मिलती हैं, जिससे कोई भी कार्य मुश्किल भी सहज हो जाता, कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज हो जाता। जैसे बाबा उदाहरण देते कि साइंस की दवाइयाँ शरीर में एनर्जी ला सकती है, तो बाप की याद से आत्मा में एनर्जी आ जाती, जिससे शरीर में ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ता है। तो पहला सॉल्यूशन है करावनहार बाप है, हम करनहार हैं। फिर दूसरा सॉल्यूशन डबल रूप से करावनहार की स्मृति कि मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करवाने वाली हूँ। बाप तो है ही करावनहार, हम स्वयं भी आत्मिक स्थिति में कर्म करवाएं। कर्म इंद्रियां हमारी कर्म की साथी है। करावनहार आत्मा हूँ, और सिर्फ आत्मिक स्थिति नहीं, स्वमान के साथ आत्मिक स्थिति कि मैं मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसी स्मृतियाँ हमें मालिकपन की अनुभूति करवाती, जिससे कि बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कर पाएंगे। और ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में होनी चाहिए, मर्ज रूप में नहीं, अर्थात दबे स्वरूप से नहीं। हमें खुद बार बार प्रैक्टिस करके उस संकल्प को उभारना है। कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे जब ऐसा करेंगे, और मन बुद्धि संस्कार के वश ना होकर सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति रहेगी, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। जैसे हम सिर्फ यही स्व मान लें कि मैं ब्राह्मण नई जीवन वाली आत्मा हूँ, तो इसी स्मृति से पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होगा। तो ऐसे स्वमान में रहकर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरा सॉल्यूशन है कि कोई भी सेवा करनी है तो रहम भाव से करनी है, जो बाबा अंडरलाइन कराते कि निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है क्या? तो दाता के बच्चे हम भी मर्सीफुल हैं, अपने भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। रहम दिल बनकर सेवा तो निमित्त भाव स्वतः ही होगा, किसी पर भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। तो ऐसे शिव बाबा भी याद रहेगा और कोई लीकेज नहीं होगी। तो चेक करना है रहम भी कैसा है, क्योंकि दो प्रकार के रहम है, सच्चा रहम भी है तो मतलब का रहम भी है, जिसके लिए बाबा सॉल्यूशन देते कि आत्मा कितनी भी बड़ी हो लेकिन बाप के आगे तो लेवता ही है। किसी में भी विशेषता व गुण देने वाला तो बाप ही है, तो हमें डायरेक्ट बाप से लेना है। आत्माओं से लेने की इच्छा या उनमें मोह नहीं। अच्छाई भले धारण करें लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं। जितना न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। तो सच्चा रहम रखना है, किसी से भी लगाव नहीं, देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम। तो चेकिंग करनी है हर समय कि कहीं मतलब का रहम तो नहीं है, कि बॉडी से लगाव या गुणों से लगाव या अल्पकाल की कोई प्राप्ति है, इस कारण हम रहम करते हैं किसी के ऊपर, तो वो फलदायी नहीं होगा। फिर अगला सॉल्यूशन क्या है? जब हम कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अर्थात सेवा कर रहे हैं, तो उस समय क्या ड्रिल करनी है? बार बार न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, ऐसी ड्रिल। और साथ में ये भी ड्रिल करनी है कि सेकंड में अपने को कर्म बंधन या अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त कर डिटैच होकर एक सेकंड में खुद को इस शरीर से अलग मालिक रूप में देखना है। कर्म इंद्रियां कर्मचारी अलग है, ये पावरफुल अभ्यास करना है। तो एक सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे। तो दो ड्रिल्स बाबा ने कराई, एक है कर्म करते, एक है कर्म करते कर्म से भी न्यारे हो जाना। फिर बाबा हमें ये भी पक्का करा देते कि ऑलमाइटी अथॉरिटी सब कुछ अकेला कर सकता है,
लेकिन हम बच्चे, जो हम साथी हैं, उनके संबंध में बंधा हुआ है, तो बाप का हमसे कितना प्यार है। राज्य अधिकारी भी हमें ही बनना है, तो बाप को बनाना है और हमें बनना ही है कर्मातीत। यही स्वीट ड्रामा है जो बना बनाया है। और ड्रामा के इस अंतिम जन्म में हमें बहुत पावर्स मिली हुई है। अंडरलाइन करना है, जैसे बाप ने विल किया है तो हमें विल पावर मिल गई है। तो ऐसे अपनी शक्तियों को पहचानते हुए ब्राह्मण जीवन को विशेष बनाना है। सेवा और योग दोनों का बैलेंस रख कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।